योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू भिक्षु और राजनेता हैं, जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 22वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें 26 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें वे एक प्रमुख प्रचारक थे। वह 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं। आदित्यनाथ गोरखपुर में एक हिंदू मंदिर, गोरखनाथ मठ के महंत या मुख्य पुजारी भी हैं, जो सितंबर 2014 में अपने आध्यात्मिक पिता, महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद से एक पद पर हैं। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन। उनके विवादास्पद विचारों के कारण उन्हें अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी माना जाता है। उनकी छवि दक्षिणपंथी लोकलुभावन हिंदुत्व फायरब्रांड के रूप में है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय मोहन बिष्ट के रूप में हुआ था। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे स्थान पर पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1990 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उस समय के आसपास वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ के शिष्य भी बन गए। दीक्षा को नाथ परंपरा के सन्यासी के रूप में लेने पर उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम दिया गया और उन्हें महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहने के दौरान आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे। 1998 में वहां एक स्कूल की स्थापना की। आध्यात्मिक करियर। आदित्यनाथ ने 1993 में 21 साल की उम्र में अपने परिवार को त्याग दिया और गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महायाजक महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बन गए। 12 सितंबर 2014 को उनके शिक्षक महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद उन्हें गोरखनाथ मठ के महंत या महायाजक के पद पर पदोन्नत किया गया था। योगी आदित्यनाथ को 14 सितंबर 2014 को नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच मठ का पीठाधीश्वर बनाया गया था। प्रारंभिक राजनीतिक करियर। विद्वान क्रिस्टोफ जाफलोट का कहना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशिष्ट परंपरा से संबंधित हैं, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं के कब्जे का नेतृत्व किया। उनके उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ हिंदू महासभा के थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। 1980 के दशक में भाजपा और संघ परिवार के अयोध्या आंदोलन में शामिल होने के बाद हिंदू राष्ट्रवाद के 2 पहलू एक साथ आए। 1991 में अवैद्यनाथ ने भाजपा में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखी। योगी आदित्यनाथ को 1994 में गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 साल बाद वे भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। अपनी पहली चुनावी जीत के बाद आदित्यनाथ ने अपनी युवा शाखा हिंदू युवा वाहिनी शुरू की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जानी जाती है और आदित्यनाथ के उल्कापिंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुनावी टिकटों के बंटवारे को लेकर आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव होता रहा है। हालांकि भाजपा ने तनाव को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आदित्यनाथ ने पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम किया है। 2006 में उन्होंने नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में लिया और मधेसी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। संसद के सदस्य। आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे लगातार 5 बार गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए हैं। आदित्यनाथ की लोकसभा में उपस्थिति 77% थी और उन्होंने 284 प्रश्न पूछे हैं, 56 बहसों में भाग लिया और 16वीं लोकसभा में 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। भाजपा से संबंध। आदित्यनाथ के भाजपा के साथ 1 दशक से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने की आलोचना करते हुए अक्सर भाजपा का उपहास किया और उसे कम आंका। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भाजपा के लिए शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया।
सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से राधा मोहन दास अग्रवाल का क्षेत्र रक्षण था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था। 2007 में आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ राज्य विधानसभा के लिए 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की धमकी दी, लेकिन अंत में उन्होंने समझौता कर लिया। 2009 के संसदीय चुनावों में आदित्यनाथ को भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने की अफवाह थी, जो तब हार गए थे। अपने आवधिक विद्रोहों के बावजूद योगी आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं द्वारा अच्छे हास्य में रखा गया है। उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने गोरखपुर में उनसे मुलाकात की। 22-24 दिसंबर 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। उसी समय लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और विहिप नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने हिंदुत्व के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिबद्धता जारी की, जबकि भाजपा ने दावा किया था कि त्याग। मार्च 2010 में आदित्यनाथ उन कई भाजपा सांसदों में से एक थे, जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर पार्टी व्हिप की अवहेलना की थी। 2018 में उन्होंने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रताप पुरी जी महाराज के लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक प्रमुख प्रचारक थे। शनिवार 18 मार्च 2017 को उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और भाजपा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अगले दिन 19 मार्च को शपथ ली गई। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को प्रशासन की ओर से बंद का सामना करना पड़ा। योगी ने एंटी रोमियो स्क्वायर बनाने के दिए आदेश। उन्होंने गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और अगले आदेश तक यूपीपीएससी के परिणाम, परीक्षा और साक्षात्कार पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर साल 100 घंटे समर्पित करने का संकल्प दिलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने गृह, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, खान एवं खनिज, बाढ़ नियंत्रण, डाक टिकट सहित लगभग 36 मंत्रालय अपने पास रखे और रजिस्ट्री, जेल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, कार्मिक और नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, योजना, संपदा विभाग, शहरी भूमि, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासन सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचा, समन्वय, भाषा, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना, राहत और पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट और माप। 4 अप्रैल 2017 को आयोजित उनकी पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों के ऋण को माफ करने का निर्णय लिया गया, जो कि 363 रुपये और 59 पैसे बिलियन था। 2017 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए उनकी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों को वीडियो सबूत प्रदान करने के लिए अलग किया कि उनके छात्रों ने भारतीय राष्ट्रगान गाया था। जुलाई 2018 में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माण कारखाने का उद्घाटन किया। उनकी सरकार को सैमसंग मोबाइल प्लांट के लिए रिकॉर्ड 4 महीने में 50 मेगावाट बिजली और 22 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाने का श्रेय दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आदित्यनाथ के विश्लेषकों के अनुमानों को रिले किया, बशर्ते वो कुछ मोर्चों पर काम करें। अगस्त 2020 में इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण ने योगी को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया। आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को महामारी प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए राज्य के शहरी से ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आंदोलन के दौरान बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आदित्यनाथ के प्रशासन ने राज्यों के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में रणनीतिक प्रतिक्रिया और संपर्क ट्रेसिंग में अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाया। सितंबर 2020 में आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से प्यार के नाम पर धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए कहा और यहां तक जरूरत पड़ने पर उसी के लिए एक अध्यादेश पारित करने पर भी विचार किया। 31 अक्टूबर को आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 का निषेध करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर 2020 को अध्यादेश को मंजूरी दी,
जिसके बाद इसे 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया। व्यक्तिगत विचार। 3 जनवरी 2016 को कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट में एक भारतीय वायुसेना के अड्डे पर आतंकवादी हमले के एक दिन बाद आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की तुलना शैतान से की। आदित्यनाथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की प्रशंसा की है और भारत से आतंकवाद से निपटने के लिए इसी तरह की नीतियां अपनाने का आह्वान किया है। विवादों। जनवरी 2007 में आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा के कारण मारे गए एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। बाद में उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गोरखपुर जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी से और अशांति फैल गई, जिसके दौरान मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कई डिब्बे कथित रूप से हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के विरोध में जला दिए गए। गिरफ्तारी के एक दिन बाद जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें बदल दिया गया। 2011 में वृत्तचित्र फिल्म केसर युद्ध हिंदू धर्म के कट्टरपंथीकरण ने आदित्यनाथ पर नफरत भरे भाषणों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 2017 में उनकी सरकार ने लगभग 20,000 राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेने का आदेश दिया, जिसमें उनके और अन्य राजनेताओं के खिलाफ मामले भी शामिल थे। बयान। 2010 में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षण महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों जैसे कि चाइल्ड केयर को प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यदि पुरुष स्त्री लक्षण विकसित करते हैं तो वे देवता बन जाते हैं, लेकिन यदि महिलाएं पुरुष लक्षण विकसित करती हैं तो वे राक्षस बन जाती हैं। अगस्त 2014 के दौरान YouTube पर सामने आए एक अधिनांकित वीडियो में आदित्यनाथ ने कथित तौर पर आजमगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अंतर धार्मिक विवाहों के कारण धार्मिक रूपांतरणों का जिक्र करते हुए कहा, अगर वे एक हिंदू लड़की लेते हैं तो हम 100 मुसलमानों को ले लेंगे। लड़कियां। उसी वीडियो में वो यह कहते हुए आगे बढ़ता है, अगर वे एक हिंदू को मारते हैं तो हम 100 होंगे, और रुक जाते हैं जैसे ही एकत्रित भीड़ चिल्लाती है, मार डालो। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के विराट हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए आदित्यनाथ ने टिप्पणी की, अगर मौका दिया गया तो हम देवी गौरी, गणेश और नंदी की मूर्तियां स्थापित करेंगे, हिंदू देवताओं, हर मस्जिद में। जून 2015 में आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार और योग के बारे में बात करते हुए कहा कि जो लोग योग से बचना चाहते हैं वे हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। उन्होंने उन लोगों से अनुरोध किया जो सूर्य भगवान में सांप्रदायिकता देखते हैं, वे खुद को समुद्र में डुबो देते हैं या अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक अंधेरे कमरे में रहते हैं। 2015 के अंत में भारतीय मीडिया में असहिष्णुता की बहस के दौरान आदित्यनाथ ने टिप्पणी की कि अभिनेता शाहरुख खान पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के समान भाषा का उपयोग कर रहे थे।